जिम्मेदारी नई आर्थिक नीति पर जाती है, जिसको कहते हैं कि समाजवाद को छोड़ करके इस देश में समाजवाद के रास्ते से ही चलने पर कल्याण है इस देश का। क्योंकि यहाँ की राजनीति, यहाँ की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति अन्य जो राष्ट्र हैं उनके अनुरूप नहीं है। जहाँ पूंजीवाद का बोलबाला है वहाँ उन नीतियों को हमारे देश में लागू करना, ये हमारी आने वाली और जाने वाली दोनों सरकारों पर, या जितनी भी सरकारें रही हैं, उनका ये सोच जो था वही गलत था। चंद्रशेखर जी की सोच या महात्मा गांधी की जो स्वदेशी और स्वावलंबन की थी, जब तक हम स्वदेशी और स्वावलंबन को के रूप में नीतियां नहीं बनाएंगे, अब हमारे देश में यह भारत जो है वो औद्योगिक विकास वाला देश थोड़े न, प्रधान देश थोड़े न था। ये देश तो कृषि प्रधान देश है और किसानों की जो उपेक्षा लगातार होती आ रही है, किसानों को जो कमज़ोर किया जा रहा है, जिन नीतियों से किसानों को कमज़ोर किया जा रहा है, अगर वही नीतियां लागू, आज किसान आंदोलन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किसने इस आंदोलन को उत्प्रेरित किया? कानून बिना किसानों के पूछे, बिना किसानों से बात किए, किसान संगठनों से बात किए, आपने पार्लियामेंट में कानून जबरियन, यहाँ तक कि विपक्ष को भी उस पर बहस में नहीं शामिल किया और जबरियन रातों रात कानून आपने पास कर दिया। और किसी को संतुष्ट नहीं किया तो असंतोष तो बढ़ेगा। तो आपने खुद ही किसानों को आंदोलित किया है। मेरा इल्जाम है सरकार पर, वर्तमान सरकार पर, केंद्रीय सरकार पर, कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर, कि वे जनता को उकसाने का काम स्वयं कर रहे हैं और केवल चंद लोगों के माध्यम से उस आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है। और आंदोलन कभी भी दबते नहीं हैं, वे और उभरते ही हैं। अगर उनको समझा नहीं जाएगा, उनके बारे में कुछ नई नीतियां बनाई नहीं जाएंगी, उनकी मांगों पर विचार नहीं होगा, उनकी मांगों को मानने का कोई तरीका नहीं निकालेगी सरकार, तो निश्चित रूप से ये आंदोलन और बढ़ेगा।